औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अभी तक की जो हमारी गुफ्तगू थी वो बहसे तसव्वुरात में मुकद्दमाती गुफ्तगू थी और बाज चीजें ऐसी थी कि अगर हम उन्हें नहीं पढ़ते तो आगे की गुफ्तगू समझ में नहीं आती। आज जो हमारी गुफ्तगू शुरू हो रही है वो बहुत अहम इस एतबार से है कि तसव्वुरात की अहम तरीन बहस यही है जो आज से शुरू हो रही है। क्योंकि दो बख्श होते ना, इल्म मंतिक के दो बख्श होते हैं, तसव्वुरात और तस्दीकात। तो तसव्वुरात की सबसे अहम बहस वो यही है जो आज हम, जब हम मंतिक का मौजू बयान करते हैं तो कहते हैं मौर्रिफ और हुज्जत। तो ये मौर्रिफ की बहस शुरू हुई। अभी तक की जितनी बहसें थी, मसलन दलालत की बहसें, वो सब इसी से रिलेटेड थी कि जब हम किसी को कोई चीज पहचानवा रहे हैं या पहचान रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी वाक़ हो सकती है। मसलन दलालत मुताबिकी अगर नहीं जानता फर्द तो हमने वहां पे ये समझाया कि दलालत इल्तिजामी इस्तेमाल करना उसका सही नहीं है। जो चीज असल नहीं, जो शख्स असली ही नहीं जानता, जो मुखातब असल से ही वाकिफ नहीं है, वो लाजमे का इल्म कहाँ से रखेगा। ठीक है, जो असल हातम ताई कोई नहीं जानता तो उसकी सखावत का इल्म कहाँ से रखेगा। जो असल शेर को नहीं जानता तो उसे क्या पता कि जो है उसके मजाजी माना जो है वो शुजा के भी होते हैं। आ रही बात समझ में? तो माने मुताबिकी का इल्म जरूरी है, दलालत इल्तिजामिया के लिए भी, दलालत तजम्मुनिया के लिए भी। थोड़ा पीछे को देखो ताकि जो है उन्हें परेशानी हो कि कल भी दिख जाते इस बात। ये जो एक देखो, एक बात हमेशा याद रखो, ये जो राबता होता है ना आंखों का आंखों से, इशारों के इशारे, ये बहुत अहम। बहुत सारी चीजें सिर्फ इस राबते से शिफ्ट होती, और हमारी पास जो परेशानियां होती हैं वो हमें परेशान नहीं कर पाती। जब सामने से बिल्कुल राब्ता होता है तो ये जो नींद आती है, गफलत होती है, बेतवज्जोही होती है, वो इसीलिए होती है कि बच्चा समझता है कि उस्ताद तो मुझे देख ही नहीं रहा, चलो, तो वो दूसरी चीज गालिब आ जाती है। तो वो नेमत जो इल्म जैसी नेमत है उसके हाथ से निकल जाती है। ठीक है ना बात? तो ये राब्ता जो है मुशाफा। तो तारीफ मुख्तसर तरीके से ये समझ लीजिए, चीज का पहचानना, पहचानवाना, तारीफ है। ठीक है, अब ये पहचानवाना मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। कभी कभी हम किसी चीज की पूरी हकीकत को समझा पाते हैं तो पूरी हकीकत बयान कर देते हैं, और कभी कभी हमें हकीकत का इल्म नहीं होता है तो कम से कम उस हद तक पहुंचा देते हैं कि वो चीज किसी हद तक सामने वाले के लिए मालूम हो जाती है। मसलन हमने एक जानवर देखा और हमने उस जानवर के बारे में सवाल किया मौलाना मसलन हसन साहब से, अच्छा ये जानवर क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जानवर जो है ये हिरन है।
पूरी हकीकत हमें बता दी, उन्हें पता थी उसकी पूरी हकीकत। तो ये हिरन है, जंगल में रहता है, ये यहाँ पे किसी ने बांध रखा है लाके, ठीक है। तो ये जो हकीकत उसने बताई है कंप्लीट बताई। लेकिन बाज जानवर ऐसे होते हैं ना जो हिरन जैसे ही होते हैं, अब हमें उनका नाम पता नहीं। अब पूछे ये क्या है, कई ये हिरन की ही एक किस्म है। पूरी हकीकत नहीं पता क्योंकि पता ही नहीं है हमें भी, लेकिन उसे बता दिया कि हिरन की एक किस्म में से ऐसे ही जीता है, ऐसे ही मसलन इसकी आदत हो फंसता। एक तो ये एक मर्तबा जो है ऐसा होता है कि उस चीज की हकीकत न तमाम हकीकत बयान की जाती है, न दूसरी हकीकत बयान की जाती है, कभी कभी उसकी दूसरी चीजें बयान की जाती है। मसलन एक बच्चा आया है गांव से, और उसके यहाँ कोई भी टावर वगैरह नहीं। अब हमें उसे समझाना है कि टावर होता क्या है। मगर टावर क्या होता है भाई, टावर, अरे कोई ऊंचा सा, ऊंचा सा, कितना ऊंचा कैसे, का बांस, बांस से भी लंबा, वो जो हम अलम बांधते हैं उससे भी लंबा होता है, उस पे ऐसी छतरी ऐसी लगी होती है, देखा है ना वो, कहाँ, हाँ हाँ ऐसा जगह बस। तो हमने उसकी सिफतें बताई, ऊंचा होना सिफत थी, ठीक है ना, या बांस के जैसा होना सिफत थी, उसकी हकीकत नहीं बयान करी, लेकिन पहचानवा। तो पहचान कभी कभी हकीकत बयान करके होती है, कभी कभी हकीकत हमें मालूम नहीं होती है, तो हम उसकी सिफत के जरिए से पहचान। तो तारीफ जो है वो भी दो तरह की हो सकती है, या तो पूरी तरीके से हकीकत बयान हो जाएगी तो उसे कहेंगे हद ताम तारीफ। तारीफ का मकसद क्या होता है, तारीफ का मकसद यह होता है, मसलन हैवानात में हजारों किस्म है, अनवा की, हजारों तरह के हैवानात हैं या नहीं, हजारों, बहुत सारे, हजारों तो कश्फ हो गए, बहुत सारे ऐसे कश्फ ही नहीं। बस समंदर में कितनी तरह की चीजें रह रही हैं अभी तक कश्फ नहीं है, तो वो सब हैवानात के तहत में आएंगे नहीं। तो अब उन हजारों अनवा में से एक नौ को जुदा करना है, एक नौ को समझाना है हमें, ठीक है। मसलन हमें समझाना है जंगली कुत्ते को, ठीक है, जंगली कुत्ता कैसा होता है, क्या होता है, ये हमें समझाना है किसी को। अब एक तो तरीका यही है कि हम कह दें कि भाई बस जंगली कुत्ता, तो ये एक नो हो गई, जंगली कुत्ता। लेकिन जंगली कुत्ता हमें भी पता नहीं है कि इसे जंगली कुत्ता कहते हैं, मगर डिस्कवरी में देखा है उसे, तो ये कोई चीज है। अब हम उसे अपने बच्चे को या जिसे भी समझा रहे हैं, उससे अंदाजा लेके कब कैसा होता है, हम कहानी बता रहे कि आज हमने टीवी में एक ऐसा जानवर देखा, तो वो मसलन वो शेर को भी खा सकता है, या वो परेशान कर देते हैं, वो सारे एक साथ रहते हैं यूनिटी के साथ। तो वो कैसा जानवर है, क्या कौन सा जानवर है पापा, वो कहा भाई वो जो जानवर है वो ऐसा समझ लो जैसे हमारे कुत्ते होते हैं, इस तरीके का है। बस उस पर जगह जगह फूल बने हुए होते हैं, उसका रंग जो है कत्थई रंग का होता है मसलन, और वो जो है शिकार के पैर के नीचे से हमला करते हैं ताकि जल्दी उसे पकड़ लें, और जब पकड़ लेते हैं शिकार को तो उसके चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनमें यूनिटी बहुत होती है। तो ये सब बातें करके हमने उसकी अलग साइड की बातें बताई, इन साइड की बातों से उसे समझाया, ठीक है। तो एक मरतबा तो नो करके जब हमने ये किया, तो एक नो को हैवानात की
मुख्तलिफ अनवा से जो हजारों नो है उनसे अलग कर। ठीक है, तो तारीफ दो तरह से, या तो हकीकत बयान की जाएगी उस चीज की, या हमें हकीकत का इल्म नहीं है तो उसकी सिफत वगैरह बयान की जाएगी। तो अगर हकीकत बयान हो रही है तो उसे कहते हैं हद ताम, हकीकत ताम अगर बयान हो, और अगर पूरी हकीकत बयान नहीं हो रही, जुज़े हकीकत बयान हो रही। ठीक है, मसलन पूछो इंसान क्या है, का नातिक, तो जुज़े हकीकत बयान हो। ठीक है, ऐसे को कहेंगे हम हद नाकिस, हद हद कर। एक नो और दूसरी एक नो को दूसरी अनवा से जुदा करने के लिए एक हद इधर लगाई, एक इधर लगाई, एक इधर, जैसे हद ही तो कहते हैं ना, हद बंदी करना है चारों तरफ से, ताकि बाहर वाला अंदर ना आए, अंदर वाला बाहर न रह जाए। इस तरीके से हम बना, ये जो हम अपने जमीन की बाउंड्री करते हैं किस लिए करते हैं, कि हमारी बाहर न रहे और बाहर वाले की हमारे अंदर ना आए। यही हदबंदी, तारीफ भी हदबंदी करना है, तो बिल्कुल मुशक्कस हो जाए कि ये चीज यहाँ से यहाँ। हद नाकिस यही हमने कहा। रस्म ताम, अब रस्म में भी जो हम मसलन सिफत बयान कर रहे हैं किसी की, या तो ऐसी सिफत बयान करेंगे जो सिर्फ उसको से ही मखसूस है, या ऐसी सिफत बयान करेंगे जो उससे मखसूस नहीं दूसरों में पाएगा। अगर ऐसी सिफत बयान कर रहे हैं कि जो सिर्फ उसमें से मखसूस है, तो उसे कहेंगे रस्म ताम। मसलन इंसान की तारीफ में कहा जाए हैवान जाहिर, तो ये जाहिद जब हमने कहा यानी हंसने वाला, तो हंसने वाला सिर्फ इंसान है, तो ये रस्म ताम हो गया है। रस्म, रस्म तस्वीर को कहते हैं, रस्म तस्वीर, ये भी तो तस्वीर ही खींच रहे, तारीफ भी एक तस्वीर है, वो भी तस्वीर। तो ये हद में तो हद मुअय्यन हो जाती है, लेकिन इसमें एक तस्वीर बन जाती है आदमी के जहन में, कहाँ पे वो हद तो नहीं बंद कर रहे हम इसमें, यह हदबंदी हो रही है, हदबंदी नहीं, बस ऐसे जैसे प्लॉट का निशान दे दो ना, तो वहां पे। ठीक है, एक मरतबा हम ऐसे तारीफ करते हैं किसी चीज की कि उसकी वो सिफत बयान करते हैं जो उसमें और दूसरों में पाई जाती है, उसनों में भी है और दूसरी अनवा में पाई जाती है। मसलन हम कहते हैं इंसान की तारीफ में कह दिया इंसान हैवानुल हस्सास, इंसान ऐसा हैवान है कि जो हस्सास, यह कहा जाए मुतहर्रिक बिल इरादा, इरादे से, तो ये सिफत, यह कहा जाए माशी, हैवानुल माशी, चलने वाला, तो भाई ये वाली सिफत तो मुख्तलिफ जानवरों में होती है, बल्कि अक्सर जानवरों में होती है। ठीक है, तो ये ऐसी सिफत से अगर हम किसी को तारीफ करेंगे तो उसे कहेंगे रस्म नाकिस। आज हम इसी दर्स को पढ़ते हैं। तारीफ, अत तारीफ व बयान हकीकत शे और इज़ाहु, कह रहे हैं किसी चीज की हकीकत को बयान करना या उसके माना की वजाहत। हाँ, ये बात रही, देखिए तारीफ, एक तारीफ हकीकी होती है और एक तारीफ शरउल इस्मी होती है। ये जो हम लुगत में पढ़ते हैं ना, लुगत में माना देखते हैं, तो ये भी तो पहचान वाले हैं, ये भी तो तारीफ कर रहे हैं किसी भी चीज की। मसलन एक कलमा हमने कहा ये क्या है, तो उसने उसके बराबर के 10 कलमे बता दिए हमें लुगत में। ठीक, तो ये जो 10 कलमे हमें बताए हैं, ये क्या है, तारीफ हकीकी तारीफ है उसकी ना, ये तारीफ शरउल इस्म कहता है। लुगत में जो तारीफ होती है वो क्या होती है, शरउल इस्म, नाम की वजाहत, उस इस्म की वजाहत है बस, आगे बात समझ में। लेकिन हकीकी तारीफ जैसे मंतिक या दूसरे उलूम जहाँ पे बयान होती है उसे कहते हैं हकीकी तारीफ। कह रहे हैं यन कसम तारीफ,
तो अगर किसी भी कलमे की तारीफ उस कलमे के मफहूम को दूसरे कलमे के मफहूम और माना के साथ खल्क होने से बचाती है। ये तो है ही, जब खल्क नहीं होगा तो मुशख्खस हो जाएगी उसकी हदबंदी, जो हमने आपके सामने पेश किया। अगर कलेमात और अल्फाज की तारीफात वाज़ेह और रोशन न हो तो इंसानी जहन इंतशार और हैरानी का शिकार। तारीफ को मंतिक के इस्तिलाह में हद भी कहते हैं, चूंकि अल्फाज की तारीफ से उनकी हदबंदी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका मफहूम एक दूसरे से जुदा हो जाता है। ये हमने खुलासा इसमें लिखा था। कह रहे हैं यनक़सिमु तारीफ इलल आती, तक़सीम होती है तारीफ आने वाली अक़साम की तरफ। अल हद्दु ताम, हद्दे ताम, वह तारीफ बिल जिन्स वल फस्लिल करीबैन, ये तारीफ होती है जिन्स करीब और फसल करीब के जरिए से। हमने जिनसे करीब और फसल करीब कल तक की गुफ्तगू में आप हजरात के सामने पेश कर दी। जैसे इंसान की तारीफ की जाए, अल इंसान हैवानुन नातिक, तो हैवान इंसान की जिनसे करीब है और नातिक फसल करीब है। इंसान की फसल बईद क्या होगी, कल बताई थी। फसल बईद क्या होगी इंसान की, हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा। और जिनसे बईद क्या होगी, जिसमें नामी, जिसमें नामी बताया था कल बख्शा है। चलो कोई बात नहीं, सहन लगता। हद नाकिस किसे कहते हैं, वह तारीफो बिल जिनसिल बईद वल फस्लिल करीब ओ बिल फसल वाहिद। ये कह रहे हैं हद नाकिस कहते हैं ऐसी तारीफ को कि जो जिनसे बईद और फसल करीब के जरिए से हो, या खाली फसल करीब के जरिए से। असल उसमें क्या है, तो फसल करीब मुय्यन हो, इसीलिए क्योंकि फसल हमने कहा था जुज हो हकीकत का, तो जुज जो है वो या तो जिनसे करीब में होगा या फसले। मिसल अल इंसान, जैसे इंसान की तारीफ करें, जिस्मुन हय्युन नातिक, जिसमें हये नातिक, ऐसा जिस्म है जो जिंदा है, जानदार है और नातिक है, साहिब अक्लो फिक्र। और अल इंसान, या फिर इंसान की तारीफ में हम कहें खाली नातिक, तो नातिक इसकी फसल करीब है और जिसमें है क्या है, जिनसे बाईद। रस्म ताम किसे कहते हैं, कह रहे वह तारीफ बिल जिन्स बल खासा, अगर तारीफ किसी चीज की जिन्स और खासे के जरिए से की जाए तो ऐसी तारीफ को कहते हैं रस्म ताम। जैसे इंसान की तारीफ की जाए, अल इंसान हैवानुन ज़ाहिद, इंसान हैवाने ज़ाहिद, मुशख्खस हो जाएगा कि हाँ कौन सा है, लेकिन उसकी हदबंदी नहीं हुई, क्योंकि हैवान के दायरे में तो बहुत सारी चीजें आती हैं और जाहिद उसकी जात बयान नहीं कर रहा बल्कि सिफत बयान कर, तो हदबंदी उस तरह से नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं रस। मुल्हक यानी इसी से मुल्हक कर लीजिए ये जो चीज हम बता रहे हैं। वह मिनर रस्म ताम, और रस्म ताम में से ही है तारीफ बिल मिसाल, मिसाल के जरिए से तारीफ। मसलन अगर जो है किसी चीज के बारे में पूछा जाए कि वो क्या है, मसलन इंसान के कहा इंसान क्या है, तो इंसान आयान है, समीर है, मसलन सादिक है, तो अफराद को बयान कर देना, मिसाल ही तो है या अफराद ही तो है उसके लिए। वत्तारिफ बिल मिसाल वह तारीफ बिज़िक्र मिस्दाक़ में मसादिक़ शैई मुअर्रफ, कह रहे हैं तारीफ बिल मिसाल वो तारीफ है कि जिसमें जिक्र किया जाए कोई मिस्दाक शय मुअर्रफ के मसादिक में से। क्या कौलना अल इंसान, जैसे हम कहें इंसान के बारे में कि इंसान क्या है, कहा जाए मोहम्मद खालिद अब्दुल्ला, तो हमने हकीकत बयान कर दी, जबकि इंसान की हकीकत क्या थी, हैवान नातिक। हमने क्या किया, फर्द बयान कर दिया, उसकी मिसालें बयान कर दी, तो इसे कहेंगे रस्म ताम। रस्म नाकिस किसे कहते हैं, वह तारीफ बिल खासत वहदा,
रस्म नाकिस कहते हैं कि अगर तारीफ की जाए खासे से सिर्फ, जैसे अल इंसान जाहिर। व मिनर रस्मिन नाकिस, और रस्म नाकिस में से ये तारीफ बित तशबीह। तारीफ बित तशबीह, तारीफ बित तशबीह क्या होती है? कब भाई, जैसा हमने अभी उसकी टावर की मिसाल दी थी, का टावर कैसे होता? कब वो हमारे यहाँ लाइट वाले खंबे होते ना, ऊंचे वाले जो खंबे देखे इसी पर, ऐसे टावर होता। तो शबाहत है, वो जो बड़ी लाइन होती है, ठीक है, 30-20 हजार की जो लाइन होती है, उसमें और टावर में किसी हद तक शबाहत। तो तारीफ बित तशबीह हो गई, ठीक है। या मसलन कहा जाए कि भाई मसलन पीसी किसे कहते हैं? पीसी क्या है? मसलन कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर अच्छे से लैपटॉप, ये जो कहते हैं जैसा लैपटॉप, तो ये तारीफ तशबीह है, ठीक है। कह रहे वह तारीफ तशबीह व तारीफो बेजिक्र मायूश बेहुशल मुअर्रफ, तारीफ करना उस चीज से कि जो शय मुअर्रफ के मुशाबे हो। मिस्ल अल कुल्लियानिल मुतबायनान कल खत्तैनिल मुतवासियान, कि दो मुतबाइन कुल्ली ऐसी हैं जैसे दो बिल्कुल आमने सामने की लाइन है। न ये है, न ये है, दो लाइनें खींची हैं आमने सामने, ये अलग है और ये अलग है। कह रहे अल कुल्लियानिल मुतबायनान कल खत्तैनिल मुतवासियान, दो मुकाबिल खत एक दूसरे के। मुलाक़िस से वो कह रहे हैं वो मिनर रस्म नाक़िस ऐसन, रस्म नाक़िस में से ये तारीफ बित तक़सीम, तारीफ बित तक़सीम व तारीफ बित तक़सीम व तारीफ बिज़िक्र अक़साम शैल, किसी चीज की तारीफ करना शय मुअर्रफ के अक़साम को जिक्र कर। कहा जाए कलमे की तारीफ कीजिए, तो कलमा बजाय इसके का कहा जाए कि जो निकलता है मखरज से निकलता है, फम के फला जगह से निकलता है, बामाना हो ये वो, इसके बजाय हम कहते हैं कलमा यानी इस्म फेल हर्फ, तकसीम बता दी जाए, ठीक है। ये तारीफ जो है ये भी रस्म नाक़िस। तो तारीफ की कितनी किस्में हुई? 4। हद ताम, हद नाक़िस। हद ताम जिसमें जिनसे करीब और फसल करीब लाई जाती। हद नाक़िस जिसमें जिसमें जिनसे करीब और फसले नहीं, जिसमें जिनसे बईद और फसल करीब लाई जाती, जैसे जिसमें हय्य नातिक, ठीक है ना, नातिक लाके हो। और अगर खाली जो है वो फसले करीब हो तो रस्म ताम हो जाएगी, ठीक है, जैसे खाली नातिक कह दिया जाए, ठीक। और अगर जो है खासा के जरिए से हो रही है, जैसा कहा जाए हैवानुन जाहिद, या खाली जाहिद कहा जाए, या तारीफ तकसीम हो रही है, या तारीफ तशबीह हो रही है, ये तमाम के तमाम रस्म नाक़िस। तो तारीफ के 4 किस्में हो गई, हद ताम, हद नाक़िस, रस्म ताम, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।